हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेक डेली काउंसलिंग के अंदर। जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हो या जिसको हम फिजिकल रिपोर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको पता होगा जोसा के अंदर ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाते हैं। लेकिन जेक डेली के अंदर जिस भी कॉलेज के अंदर आपको सीट अलॉट हुआ है, यानी कि राउंड वन में आपको जहां भी सीट अलॉट हो रहा है वहां आपको जाना ही पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए। और मान लो आपको राउंड वन में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जिस राउंड में भी सीट अलॉट होगा, राउंड 1 2 3 4, किसी भी राउंड में जब भी आपको फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट होगा उस टाइम आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। और रिपोर्टिंग के लिए सिर्फ एक ही बार जाना है, जिस बार आपको सीट अलॉट होती है। बार बार जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे को एनएसयूटी में सीट अलॉट हो गया, नेक्स्ट राउंड में मेरे को जो भी है वो सीट मेरी अपग्रेड होकर के या फ्लोट होकर के मेरी डीटीयू में चली गई, तो क्या मुझे डीटीयू में दोबारा से जाना है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओनली एक ही बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आप लोगों से कुछ सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं, जिनमें से एक सर्टिफिकेट है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। अब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से बनवाना है, कितने दिन तक ये वैलिड होता है, कितने दिन में ये एक्सपायर हो जाता है, तो उन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ना, अगर आप टाइम पर इन्हें अवेलेबल नहीं करा पाते हो तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वहां पे हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि सर हमें किसी भी तरीके से एक दिन का टाइम दे दीजिए, कल तक हम 100% आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स का आपको सामना ना करना पड़े, उसके लिए ये सेशन आपको देख लेना चाहिए। मुश्किल से 4 से 5 मिनट का वीडियो होने वाला है, सारा कुछ आपको इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो आपके सामने है। यहाँ पर बेसिकली आपको अपना फोटो लगाना है, इधर अपना नेम, पिता का नेम, ठीक है, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, प्लेस, डेट, बाकी जो भी डॉक्टर से यानी कि जो भी मेडिकल ऑफिसर है जिसके थ्रू आप ये बनवा रहे हो, जिससे भी साइन करा रहे हो, ठीक है, तो उनका जो भी सील है और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। बस इतना सा फॉर्मेट है। अब इसके अलावा आपके पास कोई डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट है वो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी फॉर्मेट नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से उठा लेना, या फिर टेलीग्राम पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उधर ये मैं जो भी पीडीएफ वगैरह है ये सभी कुछ आपको मिल जाएगा। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये कितने दिन के लिए वैलिड होता है? बेसिकली इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये 15 डेज का होता है। आपको जहां भी इसको देना हो 15 दिन के अंदर अंदर का ये सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके काम का नहीं रहता है, ठीक है। अब ये बनवाया क्यों जाता है? बेसिकली ये जो भी आपकी फिटनेस है उसी के लिए होता है, कि आपका जो भी वेट हो गया या बाकी जो भी हेल्थ कंडीशंस है उनके थ्रू आपका ये बनता है। अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है वो सारी कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा, अगर कुछ ऐसा है तो। अगर आप बिल्कुल से फिट हो तो अभी आपके लिए ये सर्टिफिकेट डॉक्टर इश्यू करके देगा। अगर आपके अंदर कोई भी उनको कमी दिखती है, ये सर्टिफिकेट आपके लिए इश्यू नहीं होगा, तो वो चीज फिर उनको पता चल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, उतनी बड़ी बात नहीं है। इसको कहाँ से बनवाना है? ये आपको फिल करके कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना, ठीक है, या फिर कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर हो, कोई भी ए ग्रेड का डॉक्टर हो, वो इजीली इसको साइन कर सकता है। कोई भी ऑफिसर हो सकता है, मेडिकल ऑफिसर, उसके थ्रू ये साइन कराना है आपको और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा प्रोसेस है। अगर आपको कोई भी मेडिकल ऑफिसर इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जो भी आपके नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो वहां चले जाना और जाकर के ये दे देना। वो जो भी वहां पर सबसे बड़े डॉक्टर्स होंगे उनके थ्रू ये साइन हो जाएगा और ये आपका एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा। फिर इसको आप वहां पे लेकर के जा सकते हो। जो भी आप अभी लिस्ट प्रिपेयर करके अपने थैले में जो डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हो उसमें ये भी एक डॉक्यूमेंट्स ऐड कर देना, क्योंकि अभी जो फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग है वो आपको पता है 10th से स्टार्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको 2 से 4 दिन में बनवा लेना। बाद में फिर आपको लास्ट मोमेंट पे आकर के भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तो उससे कहीं ना कहीं आप बच रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ था आपका मेडिकल फिटनेस के बारे में। अगर इसके अलावा आपको किसी और सर्टिफिकेट के बारे में जानना हो इन डिटेल, अगर किसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। ये सर्टिफिकेट जैक डेली के लिए तो मैंने बता दिया, सेम सर्टिफिकेट आपका जोसा के लिए भी चलता है। सभी काउंसलिंग में आपको ये देना होता है। तो इसको बनवाने के लिए ना तो उतना टाइम लगता है, ना ही उसमें कोई अपने पैसे खर्च होते हैं। 10 रुपए का ये फॉर्म निकलवाना है, इजीली साइन करवा करके काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके माइंड में कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है। और कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा हमसे पर्सनली काउंसलिंग कराना चाहता है तो उसके लिए हमारा ये प्रोग्राम है,
ठीक है, इसमें आप लोग एनरोल हो सकते हो, इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको फॉर ऑल काउंसलिंग सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं कि ओनली जैक दिल्ली या आईपीयू में हम एनरोल कराएंगे। जितनी भी काउंसलिंग हो सकती है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, उन सभी में आपको बेनिफिट मिलेगा। जस्ट इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप एनरोल हो सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक पिन है। अभी के लिए इसका जो प्राइस है, ठीक है, अभी इसका जो प्राइस है आपको 1499 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर 31 मई, ठीक है, 31 मई के बाद इसका जो प्राइस है आपको कितना देखने को मिलेगा, 1999। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है फटाफट एनरोल कर लीजिए, अभी आपको 500 का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जा रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो सारी चीजें खुद से बैलेंस कर लूंगा, तो उसके लिए भी प्रोसेस है। आप लोग हमारे जितने भी वीडियोज आ रहे हैं टाइम टू टाइम उनको देखते रहिए, लाइक आप खुद से भी सारी चीजें कर पाओगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप हमसे ना सही किसी से भी, जो आपको लगता है आपके लिए वर्थ इट हो, काउंसलिंग प्रोग्राम जरूर से लीजिए। 1000-2000 रुपए आप खर्च कर दे रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ढंग का कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो जहां आप 4 साल देने वाले हो, वो टोटली आपके पूरे करियर को यहाँ पर बनाने वाले हैं, संवारने वाले हैं। तो आप अपने करियर के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो लाइक इसको मेरे अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए, बाकी फिर आपका डिसीजन है। ठीक है, और बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर से बता देना। मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।